कि उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो गधों को, शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं तो अच्छा। बस यही कहूँगा। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे और रेडी ब्रांड्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुंचा देगी। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्रोग्रेस की जानिब तो ये बिल्कुल एक स्टेप नहीं है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हमारा हमसाये ममालिक को ही देख लें, जिन्होंने हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था इंडिया, लेकिन आज कितनी प्रोग्रेस कर चुका है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया। और हमारे मुल्क में एक उसी पे फोकस नहीं है, बाकी हर चीज़ पे है। अच्छा, इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया आईटी सेक्टर में दुनिया की टॉप कंट्री में पहुंच गया है और अब तो इंडिया चांद पे भी चला गया है। दूसरी साइड पाकिस्तान ने 60 लाख गधे प्रोड्यूस कर दिए हैं और अब तो पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए गधे के अलावा कुछ भी नहीं बचा। वो भी पाकिस्तानी गधे को सिर्फ चाइना इंपोर्ट करते हैं, बाकी तो कोई नहीं। इसीलिए पाकिस्तानी कहते हैं कि अब तो पूरा पाकिस्तान सिर्फ गधे पे चलता है। गधे के अलावा पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। प्रोग्रेस की जानिब तो ये बिल्कुल एक स्टेप नहीं है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हमारा हमसाये ममालिक को ही देख लें, जिन्होंने हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था इंडिया, लेकिन आज कितनी प्रोग्रेस कर चुका है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया। और हमारे मुल्क में एक उसी पे फोकस नहीं है, बाकी हर चीज़ पे है। तो ये एआई का, आईटी का दौर है। हमें उन्हीं मैदानों में जहाँ जिस तरफ तमाम दुनिया सफ़र कर रही है, हमें भी उन्हीं के साथ, दुनिया के साथ कदम मिला के चलना चाहिए और उन मैदानों में अपने जवानों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। डोंकी स्लॉटर हाउस खोलना और ये भी कहना कि हम मुल्क के बाकी कोनों में भी डोंकी स्लॉटर हाउस खोलना चाहते हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? अगर इन्वेस्ट करना ही है तो किसी अच्छी चीज़ पे करना चाहिए जिससे किसी को फ़ायदा हो। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इवन के जो लोग उसको कंज्यूम करेंगे उनके लिए भी नुकसानदेह ही है। चाइना के अंदर गधे बहुत यूज़ होते हैं, उनकी दवाइयों के अंदर बहुत यूज़ होता है, उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत यूज़ होता है, बाकी और भी उनकी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वो गधा इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाएं। पहले भी गधे बेचे जाते थे, लेकिन अब हम स्लॉटर हाउस खोल रहे हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस पूरे सिनेरियो के बारे में, इस पूरी पॉलिसी के बारे में क्या कहना है? अच्छा, मैं यही कहूँगी कि अगर हमें अपना पैसा और टाइम कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो किसी प्रोडक्टिव चीज़ पे करना चाहिए, जिससे हमारे मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर हो और लोगों का शऊर भी बेदार हो। तो गधे बेचने से थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा? या फिर आप कह रही हैं कि अगर आप लोगों ने गधे बेचने हैं तो बेचें, लेकिन साथ में आईटी पर भी फोकस करें, एजुकेशन पर भी फोकस करें, इकोनॉमी पर फोकस करें, ज़रूरत है उन पे भी फोकस करें। बिल्कुल एग्जैक्टली, ताकि ये ना हो कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ गधे ही बेच रहा है, गधे प्रोड्यूस भी कर रहा है और गधे बेच ही रहा है और कोई काम नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे मौलवी हजरात कहाँ पर हैं? जब सऊदीया ने कहा कि हम शराब बेचेंगे, नॉन मुस्लिम्स को शराब खाना ओपन करेंगे, तब फतवे जारी हुए। कुछ भी हो जाता है, फतवे जारी होते हैं। अब गधा भी तो हराम है, हम भी तो बेच रहे हैं ना, तो फिर अब फतवा कहाँ है? उनको बोलना चाहिए इस मौके पे। बोलना चाहिए। हाँ जी, थैंक यू। इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ आइडिया है, ठीक है। इधर से पता चलता है कि जिस कौम की प्रायोरिटीज़ इस तरह की हों। अब हम इधर एक्सपो सेंटर में आए हुए हैं जिधर बुक फेयर लगा हुआ है, ठीक है। और इधर आप रश देख लें कि बहुत मतलब लिमिटेड लोग आए हुए हैं। इधर ही अगर मतलब कोई खाने पीने का स्टॉल लगे होते या फिर कोई म्यूज़िक कंसर्ट होता तो इधर पूरे रोड पैक होने थे, ठीक है। लेकिन लोगों का मतलब तालीम के हवाले से या बुक्स के हवाले से कितनी इंटरेस्ट है
उसका इधर से आइडिया हो जाता है। और जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, वो जो आपने मुझे बात बताई है, उसको देख के बस बंदा अपना सारी पीट सकता है, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता। कि उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो गधों को, शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं तो बस यही कहूँगा। वो कह रहे हैं कि अगर सर हमारे पास 5.9 मिलियन गधे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों ना उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। चाइना को पहले भी हमने बेचे, अब हमने कहा क्यों ना हम इस प्रोडक्शन को और बढ़ाएं, मीट, बोन्स, जितने भी हाइड्स हैं वो सारे के सारे चाइना को दें। बस ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। मतलब वो मुल्क में गधों को फ़रोग देना चाह रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं चाह रहे कि कोई मतलब क्रिएटिव माइंड्स मुल्क में पैदा हों, ठीक है। मुल्क में कुछ बेहतरी हो, एजुकेशन में कुछ बेहतरी हो, वो गधे बेसिकली पैदा करना चाह रहे हैं, ताकि उसको जो है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी एक्सपोर्ट की तरफ। बाकी और दुनिया में और कोई काम नहीं एक बचा एक्सपोर्ट करने के वाले से, बस उनको गधे ही मिले हैं एक्सपोर्ट करने के वाले। इंडिया चांद पर गया, हमने कहा हमें प्रूफ चाहिए, हमें नहीं लगता कि वो चांद पर जा सकते हैं। कुछ भी साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ चीज़ होती है, उस पर जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो पहले पास किए जाते हैं। आपको क्या लगता है सर, जब हम साइंस के मैदान में, तालीम के मैदान में पीछे होंगे, क्या हम गधे बेच कर अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं? ये तो मतलब इसमें कोई दो राय बात है ही नहीं है ना, कि जो मतलब कौम अपनी तालीम को पीछे छोड़ देती है, तो वो फिर उसके पास इसी तरह की माहौलियात ही बच जाती हैं, ठीक है। कोई गधे एक्सपोर्ट करने की बातें करता है, कोई जनाब अपने आर्ट्स के हवाले से ब्रेन ड्रेन हो रहा है मुल्क में से। जो है जितने भी जो शार्प माइंड्स हैं वो छोड़ के जाते जा रहे हैं, पीछे फिर गधे ही बच जाएंगे, बस यही। या फिर वही बचेंगे जिनके पास इतनी इस्तात नहीं होगी वो मुल्क छोड़ के जा सकें। सर आपको याद होगा रिसेंटली सऊदिया ने कहा था हम रियाद के अंदर ना एक खोलेंगे अल्कोहल स्टोर, तो बड़ी एक यहाँ पर बवाल मच गया था कि अब वो हराम चीज़ बेचेंगे, जबकि उन्होंने कहा हम नॉन मुस्लिम्स के लिए ही ये स्टोर जो है वो ओपन कर रहे हैं। अब गधा भी हराम है इस्लाम के अंदर, हम उसको स्लॉटर कर के बेच रहे हैं, तो इस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? बेसिकली अपने मतलब के लिए ना हर चीज़ इनके लिए हलाल हो जाती है, ठीक है। जब अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव करना हो इन्होंने, तो फिर हर चीज़ गधे भी हलाल हो जाते हैं, वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इन्हें अपने मतलब की चीज़ नहीं होगी, ठीक है, अपने जो मतलब उन जिसमें इनको मतलब नहीं होगा, ठीक है, वो जायज़ चीज़ भी इनके लिए जो है ना, वो कहेंगे कि जी ये इसको बैन करें, इसको रोकें, इसको जिस तरीके से भी इसको किसी तरीके से ख़त्म करें मुल्क में से, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है, और अब तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान में अब तो सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकिंग गधे पैदा हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी गधे को चाइना के अलावा कोई इंपोर्ट भी नहीं करता। दोस्तों आपने वीडियो में देखा ने, अब तो पाकिस्तानी भी इंडिया की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि उनको अब रियलिटी समझ में आ गई है कि इंडिया अब पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल गया है। अब तो किसी भी सेक्टर में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी इंडिया के नाम पे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।